ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 14 सितंबर 2021। मीठे बच्चे, अपना सच्चा साथ रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। पाठ रखने से कल्याण होता रहेगा। प्रश्न, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा कर देती है? उत्तर, अगर यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेती है, अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है। वर्षा लेने के लिए बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। हम सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा कर देगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठी हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वह हमको सुखधाम का मालिक फिर से बना रही है। बच्चों को बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में किसी भी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रही है। यह खुशी रहनी चाहिए ना। इस समय और सभी ख्यालात निकाल कर एक बाप को ही याद करना है। जहाँ जब बैठती हूँ तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुखधाम का मालिक बन रही है। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेती है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सुए खत्म हो गई थे। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने एडॉप्ट किया है। हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही है। अभी हम ब्राह्मण हैं। हम सच्चा गीता का पाठ सुन रही है। हम बाबा से फिर से राजयोग कर ज्ञान बल से वर्षा लेती है। ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। बाप भी आकर खुशी की बातें बदलाते हैं ना। बाप जानते हैं बच्चे काम सीता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गई है, इसलिए अमरलोक से मृत्युलोक में आता हूँ। तुम फिर कहते हो हम मृत्युलोक से अमरलोक जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्युलोक में जाता हूँ, जहाँ जबकि मृत्यु हो गई है उनको फिर से अमरलोक में ले जाता हूँ। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, वह शक्ति धाम में है। जो चाहे सो कर सकते हैं, परंतु बच्चे जानते हैं उनको बुलाया ही जाता है। हे पतित पावन बाबा, आओ हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हरकर सुख दो। इसमें यादों की कोई बात नहीं है। बाप आते ही है कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, शतप्रधान थे। हर एक को शतप्रधान से तमोप्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मजा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया का याद करनी है। हे लिबरेटर गॉड, हे पतित पावन, आओ। बुलाते तब है जबकि रावण राज्य में है। सतयुग में थोड़े ही बुलाते हैं। यह बातें वही सहज समझने की है। यह किसने सुनाया है? बाप की भी महिमा करेगी, टीचर गुरु की भी महिमा करेगी। तीनों एक ही है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। यह बाप टीचर सदगुरु भी है। शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगी। शतप्रधान सुखी, तमोप्रधान दुखी होती है। इन देवताओं का कितना शतगुणी स्वभाव है। यहाँ मनुष्य का कलियुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होती है। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब है, यह ऐसा है, वहाँ बुरे लक्षण कोई होती नहीं। वह है ही दैवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों को भेद वहाँ होती नहीं। सभी सुखी रहती है, दुख की बात नहीं। नाम ही है सुखधाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए।
अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगी कोई को इन्हों की सिखलाने वाला होगा, यह तो भगवान उपासो है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह आकर लोन लेती है। गाया भी हुआ है, भागीरथ तो जरूर रथ पर विराजमान है, वेल पर थोड़े ही आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बेल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाप के बनी हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है, टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। अभी तुम अतिनिंद्य सुख भासता है। जब हमने तुमको एडॉप्ट किया है, एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडॉप्ट करते हैं, वह समझते हैं यह हमारा पोती है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं जानते हैं, उन्हें ही वह एडॉप्शन है एक दो पर काम कतारी चलाते की। समझो कोई राजा बच्चों को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह है अल्प काल का सुख। सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, वह कहेगा यह हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडॉप्शन है। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देती है, फिर शादी कराने से जैसे सुख दुख का वर्षा दे देती है। गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। यह फिर है ईश्वर की एडॉप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडॉप्शन को देख लिया है। सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहती है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको एडॉप्ट कर पावन बनाओ। सब ब्रदर्स है, परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना, कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं, एफिजी बनाकर जलाते रहती है। जैसे कोई दुख देती है तो समझते हैं इन पर कैसे केस चलाना चाहिए, परंतु यह कब से दुश्मन बना है। आखिर यह दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बिना होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनी हुई है। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेगी। बाकी तो सब गुरुओं का खेल है। रावण की बुद्धि तो बहुत खर्चा कराती है, मनुष्य बहुत पैसे फालतू गवाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वह भटकते दुखी होती धक्के खाती रहती है, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सत्य की स्वराज्य पा रही है। श्रेष्ठ सद्युग स्थापना करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वह पूर्ण जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री भिखारी राजाओं को भी नहीं कह सकते। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सीतास बनते हैं। हम ही डबल सीतास थे, अभी तुम सिंगल ताश भी नहीं है। पतित है ना, यह लाइट का ताश किसी को लगा नहीं सकते। इन क्षेत्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठी हो, जहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सीतास भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सीतास महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। यह खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठी हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है, फिर मित्र संबंधी याद आ जाता है। माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से बहुत अच्छा है, बाहर आने जाने से संदूष में खराब होती है।
जहाँ से बाहर जाती हूँ फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाले ब्राह्मणों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। यह गेट ऑफिस मधुबन है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहती है। गोरख धंधा कोई नहीं रखी, रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करती है, शिव बाबा की मददगार नहीं बनती है। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो सर्विस करो, अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वह कपूत बच्चे हैं। बाबा तो समझते हैं ना, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। बिकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी है, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग दोष नहीं रखो। बाप तो समझते हैं परंतु किसी को तकदीर में भी होना, बाबा को है साथ रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, आध घंटा तो अंत में पहुँचना है। कर्मयोगी तो होना, कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो साथ रखते हो, यह अच्छा है। जितना बाप को याद करेगी फायदा ही है। गाया हुआ है अंतकाल जो हरि को सुमरे, बल बल का अर्थ क्या है। जो अच्छी रीति याद नहीं करती है तो जन्म जन्मांतर का बोझा जो है वह बल बल जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देती है। जैसे काशी कलबत खाते हैं तो जब पापू का साक्षात्कार होता है, महसूस करते हैं हम पापू की सजा खाते हैं, बहुत मच्छरा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक है, बाकी की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है। बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेगी, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, क्यों न करो, तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत है जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहती है, भक्ति मार्ग में गाते रहती है मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु वह बात अभी बुद्धि में आते ही कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। सारा दिन गाते रहते हैं मेरा तो एक गिरधर गोपाल। यह है संगम पर बाप आए तब अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पहती हो ना। प्रिंसेस कॉलेज होती है जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। यह तो है ही हाथ की बात, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। यह तो है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। राजू के ना तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से भरोसा ले सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनती हो। बाप कितने मजे की बात वेद सुनाते हैं, याद रहना चाहिए ना। कोई तो यहाँ से बाहर निकल से फंस जाती है, बाप को याद भी नंबर वन करती है। जो जास्ती याद करते होंगे वह औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करो। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेगी। आगे साल सब साक्षात्कार होता जाएगा, तुम भी फील करेगी बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है। बहुत चमत्कार रखेंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगी वही नवाब बनेगी। बाप कितना कहते रहती है, सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाई, तब बाबा समझेंगी बी के सर्विस करना जानती है, सर्विस करेगी तो उस पद पाएगी। इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रही है। यह चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज है, हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए तो समझने की बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर मैसेंजर संदेह है, कोई कोई ब्राह्मणी मैसेंजर बनती है तो देवाभिमान आ जाता है, अपने को मियाँ मिट्ठू समझती है, हम बहुत अच्छी चलती है, दूसरों को पूछो तो 10 बातें सुनाएगी, माया बड़ा समझती है, चक्कर में डालती है। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाप रहम दिल दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी बताना है, सिर्फ बाबा का परिचय देना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएगी, कितना सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन, तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएगी। निश्चय हो तो फिर एकदम
लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी है, बरोबर ब्रह्म कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेती है तो समझेंगी ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए, शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलाती बच्चों प्रति माता पिता बाप तथा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप समान रहमदिल दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, संग्रह दूष से अपने बहुत संभाल करनी है, एक बाप को ही फॉलो करना है, बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है, कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान, संकल्पों के दूसरों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहती है उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करनी है, ऐसे ही संकल्पों से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी वृद्धि अपनाओ तब यह साकार बटन सूक्ष्म बटन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट की ताजधारी रहो। स्लोगन, दुख इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकते। ओम शांति।